सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के बारे में। आधुनिक युग में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को ही विश्वसनीय माना जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग क्यों व कैसे किया जाता है, इस विषय को डिस्कस करने से पूर्व हम यह जान लें कि विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर एक ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त किया जाता है। जहाँ तक प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः किसी भी विषय सामग्री या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्व है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसे विज्ञान कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक अनुसंधान में ही हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल है। सामाजिक घटनाएं बहुत जल्दी बदलती रहती हैं। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है और क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के पास प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए वे भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान और उनके क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों को कैसे वैज्ञानिक माना जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। उन तथ्यों से हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं। ये नियम सार्वभौमिक भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान दोनों की प्रकृति वैज्ञानिक है और समाजशास्त्र और इसके क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की प्रकृति भी वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें हम विज्ञान की सभी विशेषताएं जैसे अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी आदि को काम में लेते हुए कार्य करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग किया जाता है और इन विधियों में हम ऐतिहासिक, तुलनात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग करते हुए हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है, न कि क्या होना चाहिए में। इसका तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है और उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए, जब हम दहेज प्रथा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो यही बताया जाता है कि दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं, किन परिस्थितियों में इसे प्रोत्साहन दिया, इस प्रथा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा
और क्या क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। समाजशास्त्री अपने अध्ययन में दहेज प्रथा से संबंधित इन बातों की ही विवेचना करता है। वह यह नहीं कहता कि इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए, अर्थात वह आदर्शात्मक बातें नहीं करता है, केवल जो यथार्थ समाज में पाया जाता है उसके बारे में वह अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है कार्य कारण के संबंध पर आधारित। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का हम परीक्षण करते हैं और पुनर्परीक्षण भी किया जा सकता है। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में प्रतिपादित नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये समस्त नियम हर समाज में और हर काल में एक समान पाए जाते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना की जाती है, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार समाजशास्त्र अपने अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रखता है और इसीलिए इसकी प्रकृति को हम वैज्ञानिक मानते हैं। चौथा हमारा बिंदु है नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा। प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अध्ययन के आधार पर नियमित नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा की जा सकती है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अवलोकन विधि का प्रयोग करते हुए हम कार्य कारण संबंधों का पता लगाते हैं और उसके बाद समाजशास्त्रीय नियमों को बनाते हैं। इन नियमों की प्रामाणिकता की जांच कभी भी की जा सकती है। एक स्थान पर बाल अपराध को प्रोत्साहन देने में जो परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, वे ही परिस्थितियां किसी अन्य स्थान पर भी इसके लिए उत्तरदायी होंगी। इस प्रकार बाल अपराध के कारणों की सुगमता से जांच की जा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि समाजशास्त्रीय नियमों की हम परीक्षा भी कर सकते हैं और भविष्य में उनकी पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है नियमों में सार्वभौमिकता। यद्यपि समाजशास्त्रीय नियमों की प्रकृति सामाजिक होती है, परंतु फिर भी उनमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है और इसी कारण ये नियम वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक घटनाओं से संबंधित जिन नियमों का समाजशास्त्र में प्रतिपादन किया जाता है वे मुख्यतः सार्वभौमिक होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक सी प्रकृति के समाजों में समान कारण सदैव समान प्रभाव को ही जन्म देंगे। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि के साथ साथ संयुक्त परिवार टूटेंगे, विघटित परिवार अपराधियों को जन्म देंगे या स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से उन्नत होगी। ये सभी सिद्धांत हैं जो समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए हैं और इनकी सार्वभौमिकता की परीक्षा हम आसानी से कर सकते हैं। छठा पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा केवल वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लें, समाज वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर न केवल वर्तमान की व्याख्या करते हैं बल्कि उसके आधार पर भविष्य के संबंध को भी बताते हैं। इसे हम परिवार के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब हम वर्तमान में पारिवारिक संगठन का अध्ययन करते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तनों का हम पता लगा सकते हैं और यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि आने वाले समय में पारिवारिक संगठन का स्वरूप क्या होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये जो 6 बिंदु हैं ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है